हेलो, मैं प्रमोद आपके सामने फिर एक बार हमारे YouTube चैनल बिहार वाला क्लासेस के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख व्यक्ति और उनकी गुरु। इट मीन्स की प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स एंड देयर गुरुज। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें अच्छे राह पे चलने के लिए प्रेरित करता है। वो व्यक्ति हमारे समाज का हो सकता है, वो व्यक्ति हमारे फैमिली का हो सकता है, वो व्यक्ति हमारा भाई हो सकता है, वो व्यक्ति हमारे पिता हो सकते हैं, वो व्यक्ति हमारी माता हो सकती है, या वो व्यक्ति हमारा दोस्त हो सकता है। हर एक व्यक्ति का एक ना एक सलाहकार होता है, एक ना एक अच्छा दोस्त होता है जो उसे गलत या सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बहुत ही अच्छा एक युक्ति है कि संसर्गजा दोषा गुना भवंती। आप जैसा संसर्ग में होते हो आप वैसा बनते हो। ठीक है, तो जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो तो गलत संगति में हुए नहीं होंगे। ओके, महानता किसी के जन्म से आती नहीं है। महानता आती है कठिन परिश्रम करने से, महानता आती है अच्छे विचार रखने से, महानता आती है संघर्ष से, महानता आती है अपने समाज के लिए काम करने से। ओके, एक अब्राहम लिंकन साहब ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि ग्रेटनेस इज नॉट इन बॉर्न, इट्स कैन बी अचीव बाय डीम्स ऑफ एफर्ट्स। इसका मतलब है कि महानता किसी के जन्म से नहीं होती है, महानता प्राप्त की जाती है कठिन परिश्रम से। ओके, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके गुरु। ओके, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा गुरु होता है जो उसको प्रेरित करता है अच्छी राह पे चलने के लिए। ओके, चलिए, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स एंड देयर गुरुज। ओके, पहले नंबर पे है हमारे बिरसा मुंडा साहब। बिरसा मुंडा साहब के जो गुरु थे उनका नाम था आनंद पांडे। ओके, मुंडा साहब के बारे में आप जानते हैं कि वो झारखंड से, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए अपने जो आदिवासी समाज के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके अगेंस्ट में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। ओके, उनका एक बहुत ही फेमस आंदोलन था संथाल आंदोलन। तो बिरसा मुंडा साहब के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे हैं मीराबाई। मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था रैदास। मीराबाई को कौन नहीं जानता है। मीराबाई के पद हम पढ़ते हैं, अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, और उनके बहुत सारे जो है दोहे हम पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चाणक्य। चाणक्य साहब बहुत ब्रिलियंट थे। चाणक्य साहब नीति के धुरंधर थे, मतलब उनके पास हर एक चीज का एक ना एक नीति होता था, हर एक चीज का तोड़ होता था, हर एक चीज का काट होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य साहब जब भी परेशान रहते थे या उनको अगर कोई नीति नहीं बनती थी या नहीं मिलती थी तो चाणक्य साहब उनके हर एक कामों के नीतिकार थे। नेक्स्ट हमारा है सिकंदर महान। इनके जो गुरु थे वो अरस्तु साहब थे। अरस्तु साहब के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि अरस्तु साहब ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब मनुष्य समाज से बाहर रह नहीं सकता। मनुष्य का नेचर होता है कि वो समाज से अंदर ही रहेगा और वहीं पे अपना सर्वांगीण विकास करेगा। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया एक जगह कि मैन इज ए सोशल एनिमल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी एक सामाजिक जानवर है, जी नहीं। सोशल एनिमल्स मतलब साइंस की भाषा में एनिमल मीन्स मनुष्य या एनिमल्स मीन्स आदमी। कहीं भी मैन नहीं लिखा होता है साइंस की भाषा में। जब आप प्राणी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां एनिमल्स ही लिखे होते हैं। ओके, तो जो सिकंदर महान साहब थे उनके जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। इन्हें अंग्रेजी में हम अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है अरस्तु साहब खुद। अब गुरुओं के भी तो गुरु होते हैं भाई, हम पे तुम पे खुदा, सबके ऊपर सब है। तो इनके जो गुरु थे अरस्तु और उनके जो गुरु थे वो थे प्लेटो। कौन थे? प्लेटो साहब थे। ये सब यूनानी थे, ये सब यूनान के थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साहब जो है वो फिर प्लेटो आ गए भाई, सबका गुरु है। तो प्लेटो साहब के जो गुरु थे वो थे सुकरात साहब। क्या थे? सुकरात साहब थे। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। आप गांधी जी को कौन नहीं जानता भाई, गांधी जी जुआ जुआ पे हैं। गांधी जी हर एक भारतीय जनों के हृदय में है। गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को गांधी जी सही भी लगते हैं, बहुत सारे गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होते हैं, तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। ये सब बातें करना
बेफिजूल है, क्योंकि हम सिर्फ गांधी जी की अच्छाई के बारे में हम जानते हैं कि गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया। गांधी जी के मार्गदर्शन में हमारा देश जो है वो ऊंचाई तक गया। ओके, और गांधी जी के मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे आंदोलन करे, हमारे देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए। तो गलत वैसे ही ये राजनीतिक बातें हैं, हमें इसको डिस्कस नहीं करना। तो फिर एक बार चलते हैं गांधी जी के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गोपाल कृष्ण गोखले साहब को गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के, तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। ठीक है, नेक्स्ट जो थे वो कबीर साहब थे। कबीर साहब के जो गुरु थे वो थे रामानंद साहब। नेक्स्ट हमारे पास है गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी जी के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, और जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब के जो गुरु थे वो थे एमजी राणा जी साहब। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं शिवाजी। शिवाजी के बारे में भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, उनकी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। उनके चेतक का नाम आपने सुना होगा, उनके घोड़े के चेतक का नाम आपने सुना होगा। तो उनके जो गुरु थे उनका नाम था कोंडदेव साहब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सूरदास। सूरदास साहब को भी सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है घर के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, कहीं कहीं लिखा होता है कि वो जन्म के बाद अंधे हुए। तो ये जो जन्म से पहले अंधे थे या जन्म के बाद अंधे हुए, ये कंट्रोवर्शियल है। ये किसी भी पुस्तक में ऐसा क्लियर नहीं है। कहीं कहीं जन्मांध लिखा होता है, जन्म से अंधे थे, बोर्न ब्लाइंड थे, और कहीं कहीं लिखा होता है कि जन्म के बाद हुए। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है। खैर मुझे इस पे जो है डिस्कस नहीं करना। इनके जो गुरु का नाम था वो था महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। अब नेक्स्ट हमारा तुलसीदास हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है तुलसीदास। पता ही आपको तुलसीदास जी के बारे में। इन्होंने इनके जो गुरु थे वो थे बाबा हरनरी साहब। ओके, बाबा हरनरी साहब इनके गुरु थे। नेक्स्ट हमारे हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये विवेकानंद साहब, और इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। ओके, नेक्स्ट जो थे वो, और हाँ आपने देखा होगा कि हमारे जो अमेरिकन पार्लियामेंट था वहां पे स्वामी विवेकानंद जी, वहां एक शिकागो जगह है अमेरिका के अंदर, तो शिकागो में हिंदू महासम्मेलन था। तो वहां पे हमारे जो विवेकानंद साहब थे उन्होंने अपनी संस्कृति को, मतलब हिंदुत्व को, हमारे हिंदू संस्कृति को, हमारे देश को वहां पे रिप्रेजेंट करा था उन्होंने शिकागो में। और उस दिनों से जो है विवेकानंद साहब जो कुछ ज्यादा और फेमस हो गए, दुनिया जानने लगी इनको, इनके इनके आदर्शों को। ओके, नेक्स्ट हमारे हैं सुभाष चंद्र बोस साहब। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस साहब, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये स्टेटमेंट किनके थे? सुभाष चंद्र बोस साहब के थे। ओके, और इनके जो गुरु थे वो तो चित्तरंजन दास साहब। तो ओवरऑल हमने देखा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक गुरु होता है, और वो गुरु उसको सच्ची राह पे चलने के लिए प्रेरित करता है, वो गुरु उसका मार्गदर्शक होता है, वो गुरु हमेशा एक शिष्य को, हमेशा अपने चेले को, हमेशा अपने अनुयायियों को सच्ची राह पे चलने का प्रेरणा देता है। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो एक बार देख लीजिए आप लोग। एक छोटी सी वीडियो जो आपके सामने मैंने अभी लाया, उसमें ये था कि विश्व के प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल जैसा कि दिख रहा है बिहार वाला क्लासेस के नाम से, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। सबको जय हिंद।